साथियों सभी को नमस्कार। आज हम आप सभी को प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की परिभाषा और उदाहरण बताएंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हम आगे चल के परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, इन सब के बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। तो हम पहले क्या देखेंगे? प्राकृत संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनका हम वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, तो क्या हम उसको शून्य कहेंगे? नहीं ना, उसको कहेंगे एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन। ऐसे ही हम कोई भी वस्तु है, मोबाइल है, कुछ भी है, हम उसको गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 ज़्यादा। अब ये संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि क्या हम किसी वस्तु को -1 कहेंगे, -2 कहेंगे? नहीं ना। इसीलिए ये संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं और इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। और इसी के साथ दूसरी परिभाषा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। प्राकृत संख्याओं में, इन सभी प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर, किसको? शून्य को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसे किस लिखते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब होता है होल नंबर। तो यहाँ पर देखो, जितनी प्राकृत संख्याएं हैं उसमें हम क्या शामिल कर लिए? शून्य शामिल कर लिए। क्या शामिल कर लिए? शून्य। सब क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर दो प्रश्न बनता है, क्या पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होती है? क्या पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होती है? हमें ध्यान ये देना है कि हाँ, होती है। क्यों? क्योंकि देखो, 1 से लेकर अनंत तक यहाँ पर है, 1 से लेकर अनंत तक यहाँ पर है। तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होती है। लेकिन क्या प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या होती है? तो भैया यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर शून्य नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पर तुमको कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 क्या होगी? 1 क्या होगी? 1। ये कह रहा है सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर आपको मालूम हो जाए सम संख्या क्या होती है। सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः कट जाए, 2 से पूर्णतः कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे कि हमारे पास 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 10 है, सब 2 से कट जाएंगे, इसलिए ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। तो देखो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? यहाँ पर क्या है? 2। क्या है? 2। उसके बाद देखो सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या है। ये सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या है? यही हमारा आंसर है। ये सब कंपटीशन लेवल की तैयारियों में पूछ जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रख के इसको नोट कर लीजिए। और भी आगे कुछ परिभाषाएं हैं जैसे मैं उनको बताने चल रहा हूँ। इससे हमको पढ़ना क्या है? पूर्णांक। क्या पढ़ना है? पूर्णांक। उसको आप सभी जानते होंगे, जिसे बोलते हैं क्या? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसमें इसकी सीधी सब सिंपल परिभाषा है कि वे ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं या शून्य तीनों सम्मिलित होती हैं। क्या? ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे होगा 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। इधर भी 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। ये हमारी किसकी परिभाषा है? पूर्णांक की है। तो क्या हमने लिखा? ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और शून्य सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहते हैं। मतलब धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और शून्य भी है, इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।